दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूँगी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 और अध्याय 32 का 22 वचन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी याकूब के मल्लयुद्ध के बारे में। जिस पुरुष ने याकूब से मल्लयुद्ध किया था वह कौन था, उसका याकूब के साथ मल्लयुद्ध करने का क्या मकसद था, याकूब ने ऐसा क्यों कहा कि तू मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद चाहिए था याकूब को उस पुरुष से, और याकूब ने एसाव से बचने के लिए यहोवा से प्रार्थना क्यों की। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी, ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वचन 22 पढ़ेंगे। उस रात वह उठा यानी याकूब और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन आप अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। उस पुरुष ने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। तब याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। क्योंकि उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। फिर उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। दोस्तों जब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने की तैयारी में लग रहा था, तो वो डरा हुआ था कि कहीं मेरा भाई एसाव मुझसे युद्ध ना करे, क्योंकि उनके बीच कुछ घटना हुई थी। जब धोखे से याकूब ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया था, उस डर के कारण वो याकूब एसाव से मिलने के लिए थोड़ा सा परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई अब तक भी मुझसे नाराज़ हो और वो मुझसे युद्ध ना करे। और इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि परमेश्वर मुझे बता, मेरी सहायता कर। तूने मुझे कहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। और प्रभु, अब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके का डर उसके मन में था। तो फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। जब कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करने के लिए आया था, वो पुरुष कौन था? दोस्तों वो पुरुष खुद परमेश्वर था। क्योंकि कोई भी अगर स्वर्गदूत होता तो याकूब उससे ये नहीं कहता कि तू मुझे आशीर्वाद दे। और जब याकूब ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने उससे कहा, उस पुरुष ने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहीं आशीर्वाद भी दिया। तो आशीर्वाद कौन देता है? परमेश्वर आशीर्वाद देता है। आगे पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। देखा दोस्तों, यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाले जंघासन को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका यही कारण है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ को, जंघासन को छुआ था। दोस्तों यहाँ पर ये वचन हम पढ़ेंगे। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही को लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया हूँ, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे माँ और लड़कों समेत मार डाले।
तूने कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र के बालों के किनकों के समान करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर याकूब ने अपने भाई से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी। उसके मन में डर था, युद्ध करने से वो पीछे हटता था, डरता था, और उसके भाई की वजह से वो परेशान बहुत था। इसलिए परमेश्वर ने उसके अंदर का डर निकालने के लिए खुद आकर उसके साथ मल्लयुद्ध किया। और परमेश्वर ने कहा कि तू तो मनुष्यों से और परमेश्वर से भी लड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू तो मनुष्यों और परमेश्वर से युद्ध करते 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 उन पर भी प्रबल नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने उसकी जान की नस को छुआ था। दोस्तों याकूब जो है वो डरपोक था, और इन सारे वचनों को जब हमने पढ़ा, इससे साबित होता है कि वो जिस पुरुष से वो युद्ध कर रहा था वो खुद परमेश्वर था। और दोस्तों वो परमेश्वर भी था, जो पुराने नियम की बात है यहाँ पर ये बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है पुराने नियम में, कुछ मुसलमान भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये परमेश्वर है जो लड़ रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह ही था। अगर आप जानना चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप जानना चाहते हैं, यस लिखें, और मैं इस टॉपिक के ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए जय मसीह की। अपना ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको समझना है तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको समझना नहीं है, आप जानना नहीं चाहते हैं, तो बेशक आप वीडियो को पूरा मत देखिए। ये आपके ऊपर है, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा काम है परमेश्वर के वचन को फैलाना, जो कि मैं कर रही हूँ। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी आपके कमेंट देखना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, आमीन।